This is NDTV, and you're watching Classics. Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest today is none else than Uddhav Thackeray, who's just been anointed successor by Bala Saheb Thackeray, the tiger and the cub. We have the cub with us today. Uddhav, how nice to greet you where else but at the feet of Chhatrapati Shivaji. एक तो बहुत अच्छा लगा, आपका स्टूडियो काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे स्टूडियो में पहले तो मैं कभी गया नहीं था। देखिए ये तो स्टूडियो जो बना हुआ है वही है, इसमें हमने आर्टिफिशियल कुछ नहीं किया। लेकिन आप काफ़ी, मैंने देखा कि मीडिया शाही, कैमरा शाही भी हैं, आपको ज़्यादा इंटरव्यू में नहीं देखा, बात करते हुए भी देखा नहीं, भाषण देते हुए भी कम देखा है। आपने अभी तक मुझे भाषण देते हुए नहीं देखा। मैंने तो कुछ खास नहीं तो देखा है। मुझे लगता है आप लकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं शाय हूँ और कुछ दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के सामने रहना, इससे कुछ मतलब नहीं होता ना। जितनी ज़रूरत है आप आइए, बात करिए, जो भी कहना है कहिए। नहीं, लेकिन पब्लिक लाइफ में तो जो पॉलिटिक्स होती है, सब शुरू से, कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कोई कॉलेज पॉलिटिक्स में, कोई लेबर यूनियन पॉलिटिक्स में, बॉम्बे में काफ़ी लोग ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स से आए, या विधानसभा में, लोकसभा में, तो पब्लिक लाइफ में बोलना, इंटरेक्ट करना और अपनी एक इमेज बिल्ड करना, ये तो हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन आपको इतना करना नहीं पड़ा क्योंकि आपके केस में तो सक्सेशन हुआ है एक तरह से। नहीं, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, मेरे घर में भीड़ ही भीड़ है, जो मेरा तीसरा जनरेशन है। और जब से छोटा था लोगों के बीच में पला पोसा बड़ा हो गया, और इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके बीच में ही रहा तो सामने आने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपके जो फादर हैं उनकी एक अपनी एक इमेज है, वो एक बिल्कुल अलग तरह की इमेज है। सारे देश में किसी राजनीतिक नेता की वो इमेज नहीं है। हालांकि अभी एक दो हैं जिनकी डिस्टिंक्टिव इमेज है, चाहे आप लालू यादव कहें, चाहे आप मायावती कहें या जयललिता कहें, लेकिन आपके फादर का इतने साल से जो एक इमेज रहा है, बहुत काफ़ी कुछ बोलते भी हैं, काफ़ी कुछ एक तरह से अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उससे आप काफ़ी अलग हैं। आप में और आपके पिताजी में क्या एसेंशियल डिफरेंस है? मैं मानता हूँ कि आदर्श का बड़ा महत्व होता है। आप किसे आदर्श मानते हैं? आइडियल्स का। आइडियल्स। और स्वाभाविक है, मेरे पिता मेरे लिए आदर्श हैं, उनके विचार मेरे लिए आदर्श है। और आप क्या कहते हैं इससे लोग मतलब रखते हैं। जिस ढंग से वो कहते हैं वो उनकी शैली हो गई, स्टाइल हो गई, और उसी ढंग से मैं कुछ कहने की कोशिश करूं तो लोग हंसेंगे मेरे पे। नहीं, लेकिन उनकी जो शैली है वो प्रोवोकेटिव है। नहीं, प्रोवोकेटिव ही नहीं है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि वो डिस्टर्ब कैसे होते हैं। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति आती है और कहते हैं कि बाला साहब मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनकी जो रिएक्शन होती है उसमें वो एग्रेशन आ जाता है। तो इसमें प्रोवोकेटिव है और नहीं है, ये बात गलत है। जैसे मुंबई से लेके शुरू करेंगे, हम महाराष्ट्र में आ जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, तो जो बात हो रही है तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए। लेकिन उनकी इतनी कंट्रोवर्शियल इमेज कैसे बनी? कुछ तो कारण होगा जिससे कंट्रोवर्शियल इमेज बनी। ये तो नहीं है कि लोगों ने कहा और बन गई। नहीं, कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गई क्योंकि एक तो अभी तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कई बार ऐसे हो गया कि वो क्या कह रहे हैं वो आधी बात ही लोगों के सामने आ गई। पहले की बात या बाद की बात छोड़ दी लोगों ने। मुझे कोई उदाहरण दें। जैसे एक केस हुई थी, टाइम की बात कहूँ तो मैं, टाइम मैगजीन कवर पे क्या लिखा था, किक देम आउट। हाँ। और वो मुस्लिम के बारे में था, लेकिन पूरी बात क्या थी, मेरे पिताजी ने ये कहा था कि जो भी मुसलमान हो या और कोई भी हो, पाकिस्तान के साथ, मतलब जो यहाँ रहकर पाकिस्तान के सपने देखता है, वो यहाँ नहीं रहना चाहिए, उनको यहाँ से बाहर हकालना चाहिए। तो ये बात जो है आई कैसे, कहीं क्या बात थी और आई कैसे बात, लोगों के सामने कैसे बात आई। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि उसका मतलब ऐसे बन गया जैसे कि सब मुसलमानों को किक आउट करने की बात करो, तो वो ऐसे तो कभी कहा नहीं था।
और जो बात उन्होंने उस समय कही थी वो आज भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि यहाँ रहने के बाद जो पाकिस्तान के सपने देखते हैं उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। बांग्लादेश का जो सपना देखता है, मतलब जो भी मेरे देश के खिलाफ है उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उद्धव देखिए, पाकिस्तान का सपना देखना, बांग्लादेश ही तो चलिए अलग बात है। है ही, आप वोटिंग भी कर रहे हैं। बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है या बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, लेकिन जब हम कहते हैं यहाँ रह के पाकिस्तान का सपना, तो वो तो मुसलमान के ऊपर ही डायरेक्टेड है, क्योंकि हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं, उसमें से कितने होंगे जो पाकिस्तान का सपना देखते हैं, है ना? इसलिए तो ये बात बिल्कुल बराबर कही आपने। लेकिन अगर होंगे तो बहुत थोड़ी माइनॉरिटी होगी उसमें से। तो बस उन्हीं के साथ हमारा झगड़ा है। तो आप ये मानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम हैं इंडिया में वो भी नेशनलिस्ट हैं, या वो पाकिस्तान का सपना नहीं देखते हैं? देखिए, एक मैं बात कहूँ आपको, जब भी ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, जी हाँ, बार बार पूछा जाता है कि जैसे आप जो कह रहे हैं कि क्या यहाँ के सारे मुसलमान देशद्रोही है, तो हमने ऐसे कभी कहा नहीं। नहीं, मैंने कहा क्या नहीं, एक मिनट में। क्या यहाँ के बहुमत मुसलमान देशभक्त हैं? नहीं, एक सेकंड में पूरा करता हूँ। हमारे साथ भी कई ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन हमारे संगठन का काम करते हैं। कैसे होता है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने इराक पर हमला किया और तब यहाँ एक बड़ा अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गया आज़ाद मैदान में। सब लोग आए थे वहाँ, कम्युनिस्ट थे, ये थे, वो थे, मुस्लिम्स भी थे। हमारा क्या कहना है कि आप तो देशभक्त है, हमने आपको कभी देशद्रोही नहीं कहा सब मुसलमानों को। तो फिर ये पूछा जाता है कि क्या हमारा जो देश प्रेम है बार बार हमें दिखाना पड़ेगा, उसका प्रदर्शन करना होगा? तो हम कहते हैं कि बार बार नहीं, लेकिन कभी एक बार तो करिए। जैसे आपने इराक के ऊपर हमला किया इसलिए अमेरिका का विरोध किया, तो वैसे कभी एक बार तो पाकिस्तान का विरोध करने के लिए मैदान में आ जाइए, हमारे साथ आइए, हाथ में हाथ मिलाइए। हमने कब मना किया? तो नहीं, ये देखिए, लेकिन अगर कारगिल में लड़ाई देखिए, 522 भारतीय सैनिक मारे गए, 39 उसमें से 40 उसमें से भी मुसलमान है ना। मैंने कब ना कहा? मैं तो भाषण में मैंने ये बात कही है कि हमें कैसे मुसलमान भाई चाहिए। अब्दुल हमीद की बात मैं करता हूँ। अब्दुल हमीद जो मतलब जब बचपन से सुनते आ रहे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जो भारत माता की जय, जो ये तो कहने की बात है, उस समय इतना वक्त किसी को मिलता नहीं, लेकिन भारत माता की जय बोलकर शहीद हो गए। एक कहा जाता है, ऐसे तो मैंने कहा ना कि ऐसे कोई सैनिक शहीद होते हुए कुछ कहता नहीं। कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मेरे देश के लिए शहीद हो गया वो हमारा भाई है। सिर्फ अब्दुल हमीद नहीं, डॉक्टर कलाम बहुत भी है, बहुत है, बहुत है। सिंबल है। इसके पहले आपके चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे सोल्जर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, तो मतलब ये एक जो शिवसेना के डिस्कोर्स में भी और शिवसेना के जो पॉलिटिक्स में भी एक लाइन आती है, जिससे कि और कुछ संघ परिवार के और एलिमेंट्स हैं कि जैसे कि मुसलमान एंटी नेशनल है। अगर 15 करोड़ आदमी एंटी नेशनल हो गए, 14 करोड़, तो देश का क्या भविष्य है? लेकिन इन शॉर्ट हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आप भी जो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि सारे के सारे मुसलमान देशद्रोही हैं। और यही तो इसी से हमारी डिस्कशन की शुरुआत हो गई। जो बात आप कह रहे हैं मेरे पिताजी ने कही थी टाइम मैगजीन के बारे में, जब मैंने शुरुआत किया बात करने के लिए, कि किक देम आउट, मतलब कौन है जो देशद्रोही है उनको, सारे मुसलमानों के लिए नहीं। देशद्रोही तो किसी और धर्म के भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, हिंदू भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, देशद्रोही